एक महिला प्रत्याशी है, तो कल को कोई भी तकलीफ होगा तो आप उस बहन को, उस महिला को, इस माता को आप बोल पाएंगे। ऐसी प्रत्याशी आपको मिली है, इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि आप जरूर प्रचार करें कि आने वाली 15 तारीख को कहीं यहाँ वहाँ ना जाए, एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ साइकिल का बटन दबाए। अगर 2 मशीन है, दोनों में साइकिल का बटन है तो दोनों दबाए, 4 मशीन है तो चारों में जो साइकिल का है वो बटन दबाए। हर किसी को एकजुट रहना है। जैसे हमारी माताएं बहनें हमें सुन रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि जिस तरह से हम फ्रूट वाले के पास, सब्जी वाले के पास खरीदने जाते हैं फल फ्रूट, तो अगर अंगूर वाले के पास अगर जाएंगे तो अंगूर वाले भी बोलेंगे, डबल भाव बताएंगे। आप कहेंगे भैया अंगूर का कितना दाम है, तो कहेंगे इसका 60 रुपया है और इसका 30 रुपया है। ये भी कहना चाहती हूँ, जरूरी इसीलिए एकजुट रहना, क्योंकि जैसे ही हम अंगूर वाले के पास अंगूर खरीदने जाएंगे तो वो 2 भाव बताएंगे। हम कहेंगे भैया कितने का, तो वो कहेंगे ये 60 रुपए का है, 30 रुपए का। हम कहेंगे अंगूर तो अंगूर है, कहा अलग अलग बता रहे हो, तो वो कहेंगे ये छुट्टा छुट्टा है, और जो एकजुट है उसका कीमत ज्यादा है। तो एकजुट रहना जरूरी है। जो एकजुट रहेगा उसका कीमत ज्यादा गिना जाएगा। एकजुट होकर साइकिल का बटन दबाइएगा, बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि ये सरकार ने पूरा माहौल खराब कर दिया है। पहले ही मैंने आपको कहा कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, किंतु किस तरह से रहेंगे? ऐसी सरकार में स्वस्थ व्यस्त रहना और मस्त रहना दुभर हो गया है। ये अच्छे दिन वाली सरकार नहीं है, जिसने पूरा का पूरा भारत का माहौल खराब कर दिया है भैया। सर्वप्रथम तो धर्म की आड़ में राजनीति करके लोकतंत्र का खराब किया इस सरकार ने। दूसरी बात, झूठ बोलकर अपने वादों में, अपने भाषणों में करनी और कंठर की अंतर की भावना से हमारे विश्वास को तोड़ा है इस सरकार ने। तीसरी बात कि हिंदू मुसलमान करके देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को तोड़ा है इस सरकार ने। तो हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। आपकी ये बहन गोरखपुर से लड़ती है योगी जी के सामने, और आपके भाई बनारस वाले मिश्रा जी लड़ते हैं मोदी जी के सामने। तो हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। तो ऐसी सरकार जो मनमानी वाली सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है, उसको छोटे छोटे चुनाव से भी बड़ा बड़ा संदेश देने की जरूरत है। ये मत सोचिएगा कि ये जो नगर सेवक का चुनाव है छोटा है और देश की बात कर रहे नहीं, ये छोटा चुनाव भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिस तरह से हमारे नन्हे भैया कहते हैं कि किस तरह से बंटवारा करके, षड्यंत्र करके कांग्रेस किस तरह से भाजपा का साथ दे रही है, तो भाजपा का मेयर न बनने पाए, इस ध्यान में रखिएगा। आपका अपना ही मेयर बने तभी आपकी बात सुनी जाएगी, तभी इस एकजुटता की बातों को ध्यान में लेकर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। किंतु ये तानाशाही वाली सरकार है भैया, किस तरह से नोटबंदी करके हमारी बहनें सुन रही है, नोटबंदी करके किस तरह से हम लोगों के बजट का बचत खराब किया है भाजपा, और किस तरह से शिक्षा महंगी करके बच्चों का भविष्य खराब किया है भाजपा ने। बार बार पेपर लीक करके युवाओं के सपनों का भविष्य खराब किया है भाजपा ने, और हमारे व्यापारी भाई यहाँ सम्मानित सभी सुन रहे हैं किस तरह से जीएसटी लाद कर आपका व्यापार, आपकी कमाई का माहौल खराब किया है भाजपा ने। और कहते थे कि 50% जीएसटी हो गया है, हर चीज में जीएसटी हमने कम कर दिया। यहाँ तो पता नहीं, लेकिन हमारे गोरखपुर में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढंढोरा पीट रहे थे हमारे समोसा सांसद को लेकर। समोसा सांसद जी जानते हैं, रवि किशन जी जानते हैं किस तरह से समोसा समोसा बोलकर वो सदन में इस तरह की भाषा बोलते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। और वो कह रहे थे हर चीज में 50% मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, हर चीज में मिल रहा है। 5000 का जो है कोट 1600 में मिल रहा है नन्हे भैया, नहीं मिल रहा है। किस तरह से उन्होंने ये कहा था, हमको लग रहा है पूरा का पूरा गांजा समोसा में लपेट कर हर हर महादेव कर, हमको तो यही लग रहा है। तो हर तबका परेशान है, बात को समझिएगा, हर तबका भारत का आज परेशान है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, महिला हो, किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, गरीब हो, हर तबका, यहाँ युवा हो, बेटियां हो, हर तबका परेशान हो चुका है। और इसमें एकजुटता
दिखाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम पीढ़िए समाज को शूद्र समाज समझते हैं, और पीढ़िए समाज यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जिसमें आते हैं, आधी आबादी जिसमें महिलाएं आती है, ये पीढ़िए समाज का कॉन्सेप्ट हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। भैया, जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब को याद किया जाता है, जिस तरह से बाबा साहेब आंबेडकर जी को याद किया जाता है, जिस तरह गांधी जी को याद किया जाता है, इसी तरह पीढ़िए समाज का कॉन्सेप्ट देने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को वर्षों वर्षों तक याद किया जाएगा। हमें एकजुटता में बांधा है, और हम इनके नेता को अगर पूछते हैं कि आप हमें इतना कम क्यों समझते हैं, हमें शूद्र क्यों समझते हैं, तो इनके नेता हमसे पूछते हैं कि कौन जात हो, तो हम कहेंगे पीढ़िए है साहब। मतलब कौन? हम शूद्र है साहब। नहीं, शूद्र मतलब किसमें आते हो? हम कहेंगे आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। तो वो कहेंगे कि मुझे लगा हिंदू में आते हो, तो हम कहेंगे आते हैं ना साहब, कावड़ उठाते हैं ना साहब। आपके चुनाव में हम नए नए हिंदू में भी आते हैं साहब। तो कहेंगे क्या खाते हो? हम कहेंगे वही जो शूद्र खाता है, जो पीढ़िए खाता है। मतलब क्या खाता है? क्या आपसे मार खाता है, कर्ज का भार खाता है, और तंगी में कभी नून तो कभी अचार खाता है साहब। तो वो कहेंगे हमें तो लगा मुर्गा खाते हो। खाते हैं ना साहब, पैसा भी पाते हैं ना साहब। आपके चुनाव में हमारी अम्मा भी पैसा पा जाती है साहब, लेकिन केवल चुनाव। तो कहेंगे क्या पीते हो? वही जो शूद्र पीता है। क्या पीता है? जलालत का दम, टूटे अरमानों का दम, और आपके भाषणों में सुना गया सारा भरम पीता है साहब। अरे हमें लगा शराब पीते हैं ना साहब, झूम के प्रचार में जाते हैं ना साहब। आपके चुनाव में हम शराब भी पीते हैं साहब। तो वो कहते हैं क्या हुआ है? वही जो शूद्र के साथ होता है, जो पीढ़िए के साथ होता है। क्या होता है कि मूछ रखने पर, चश्मा पहनने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने पर उतार दिया जाता है, मटके में से पानी पीने पर जान से मार दिया जाता है, शिकायत करो तो झाड़ दिया जाता है, आवाज उठाओ तो डांट दिया जाता है, अच्छे नंबर लाओ तो छाट दिया जाता है, और सर मुड़वा दिया जाता है कथा बांचने पर। काजल निषाद की तरह चुनाव लड़ो तो धांधली से चुनाव हरवा दिया जाता है, और मुख्यमंत्री आवास खाली करने पर मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवा दिया जाता है सब। तो ये हो रहा है। मेरी बात को गहराई से समझिएगा कि किस तरह से हमको छाटा जा रहा है, बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगी, जो बांटना चाहते उनके कह दीजिएगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है कि सभी का शामिल है खून यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान है।